आप देख रहे हैं आरआर क्लास। इस क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम दिसंबर और जनवरी में हुआ था 2020-21 में, उसका मैं एनालिसिस कर रहा हूं। इससे पहले इस पे 4 लेक्चर आ गया है, आप लोग उसको भी देखिए। और मैं इस पे पूरा का पूरा सीरीज लाऊंगा प्रीवियस ईयर को लेके, जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में जीएस के क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं आज का शिफ्ट, जो 30 दिसंबर को पूछा गया था उसका क्वेश्चन। इसमें मैंने करंट अफेयर को भी शामिल कर लिया है। तो अब ये टोटल 40 क्वेश्चन आज से रहेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, कर्नाटक होगा, क्योंकि कर्नाटक जो है इंडिया में, कर्नाटक में गोल्ड की अधिक माइनिंग होती है। ये गोल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में दो गोल्ड माइंस है, एक है कोलार गोल्ड माइंस। कौन है? एक है कोलार गोल्ड माइंस और दूसरा है हैती गोल्ड माइंस। दूसरा है हैती गोल्ड माइंस, ठीक है। इसमें और क्या दिया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को हम लोग चावल का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? चावल का कटोरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोजिला सुरंग परियोजना कहाँ स्थित है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है जोजिला सुरंग से रिलेटेड, क्योंकि ये 28 दिसंबर का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन भी था इससे रिलेटेड, सुरंग से रिलेटेड, वो भी जोजिला से रिलेटेड था। तो जोजिला सुरंग जो है वो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोजिला सुरंग जम्मू कश्मीर में है। इसकी लंबाई है 14.2 किलोमीटर और ये श्रीनगर को किससे जोड़ती है? लेह से जोड़ती है। जब सुरंग की बात कर रही है तो चल रहा है, तो एक दो और सुरंग की मैं बात करूं। एक है आपका अटल सुरंग, ये कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। एक ध्यान रखना, पीर पंजाल रेलवे टनल, पीर पंजाल रेलवे टनल ये कहाँ है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के संबंध में ट्रैकर बॉल एक उपकरण है। ट्रैकर बॉल एक कैसा उपकरण है? तो ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इसको थोड़ा सा हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा गया है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, आप लोग इसको जान लीजिए। इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस में हमारा कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सब इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस में आपका हो जाएगा मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेटवर्किंग सिस्टम में डीएचसीपी का पूर्ण रूप क्या है? अभी एनटीपीसी हर सेट में एक फुल फॉर्म पूछ रहा है, वो भी कंप्यूटर से रिगार्डिंग। ये थोड़ा सा टफ है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? यानी कि ये 4 आयोग है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो केंद्र राज्य से संबंधित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, क्योंकि जो कोठारी आयोग है, ये कोठारी आयोग शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। और जो 3 आयोग है आपके सामने, पूंछी आयोग, राजमन्नार आयोग, सहकारिया आयोग। पूंछी आयोग 2007 में गठित किया गया था, राजमन्नार आयोग 1971 में और सरकरिया आयोग 1983 में। ये तीनों के तीनों आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड था। 2007, 1971, 1983, इसको याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है इससे। और जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कोठारी आयोग, जो किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चट्टान में नीचे की ओर के वलन को किस रूप से जाना जाता है? इसको हम लोग सिंक लाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंक लाइन। चट्टान में नीचे की ओर वलन को सिंक लाइन कहते हैं। 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो अगर हम बाइट्स की बात करें तो कंप्यूटर के मेमोरी को हम लोग बाइट्स में मेजर कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी को हम लोग बाइट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं?
बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। और इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि एक निब्बल में 4 बिट होती है और एक बाइट में 8 बिट्स होती है। यहाँ पूछ रहा है 1 किलोबाइट, तो 1 किलोबाइट में कितना हो जाएगा? 1024 बाइट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने क्या है। सौर कोरोना का निरीक्षण और अध्ययन करने के लिए भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के कोरोना भाग को अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने जो मिशन भेजा था वो था आदित्य L1। क्या नाम था उसका? आदित्य L1। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आदित्य L1 मिशन भारत का पहला सोलर मिशन है। इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन। ओके, और इसे हम लोगों ने जनवरी 2022 में लॉन्च किया था। इसे किस रॉकेट से छोड़ा गया था? तो रॉकेट का नाम था PSLV-C56। और ध्यान रखना है ये सूर्य को अध्ययन करने के लिए पहला सूर्य हम लोगों का भारत का पहला सौर मिशन था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होने वाले हैं। देखो उस समय एक मतलब करंट पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था 2022 में कहाँ होगा राष्ट्रमंडल खेल। तो 2022 में कहाँ हुआ है राष्ट्रमंडल खेल? तो इंग्लैंड के शहर कहाँ पर हुआ है? बर्मिंघम में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? बर्मिंघम में हुआ है। और बात करें सबसे अधिक राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। कितना बार हुआ है? 5 बार हुआ है। ये क्वेश्चन भी इसी एग्जाम में पूछा गया है। भारत में कब हुआ राष्ट्रमंडल खेल? तो ये हुआ था आपको 2010 में दिल्ली में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 2010 में दिल्ली में आयोजित किया गया था राष्ट्रमंडल खेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारदोली से किस प्रसिद्ध व्यक्ति का संबंध है? आप लोग सब लोग जानते होंगे बारदोली सत्याग्रह। इतना तो पता होगा, बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुछ नहीं पता होगा, इतना जरूर पता होगा सबको। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय बिस्मार्क। और ध्यान रखना, इन्होंने बारदोली के किसानों को ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा में संगठित किया था। क्लियर? ये बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1928 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? उपधातु क्या होता है? जिसमें धातु और धातु दोनों गुण मौजूद होते हैं, उसको हम लोग उपधातु कहते हैं। ये जैसे कि मान लो ये तुम्हारा पीरियडिक टेबल है, देखना इसमें बीच में एक जिग जैग लाइन होगा। तो ये जिग जैग लाइन पे जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उसको हम लोग उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। उपधातु अगर बात करें कौन कौन है, तो बोरोन है तुम्हारा, सिलिकन है और जर्मेनियम है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी और 2 है टेल्लुरियम, पोलोनियम। ये 7 क्या है? उपधातु हैं। और इस ऑप्शन में कौन सा दिया गया? तो सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। अगला क्वेश्चन क्या है। 1912 में जब सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया था तब वाइसराय कौन था? देखो एग्जैक्ट अगर नहीं पता हो इसको तुम लोग रिलेट कर सकते हो। याद करो 1911 में एक दिल्ली दरबार लगा था जिसमें कौन कौन आए थे? इंग्लैंड से जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आई थी भारत। उसी समय हमारे देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई थी। कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। उस समय वाइसराय कौन थे? उस समय वाइसराय थे तुम्हारे लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। और ध्यान रखना इसी समय बंगाल विभाजन जो था, बंगाल पार्टीशन कैंसिल किया गया था। बंगाल पार्टीशन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। लेकिन फिर 1911 में उसको रद्द कर दिया गया था क्योंकि काफ़ी सारे आंदोलन हुए थे उस समय। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्लास्टिक में किया जाता है? तो प्लास्टिक में जो क्या आता है उसका प्रयोग, उसको हम लोग बोलते हैं इथाइलिन। क्या बोलते हैं? इथिलीन। इथिलीन को हम लोग इथीन भी कहते हैं। इथीन भी कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो होता है C2H2। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिका किसने लिखी? बुक से। इस शिफ्ट में बुक से 2 क्वेश्चन आया है, वो भी ओल्ड बुक से पूछ रहा है। ल्यूसेंट के पीछे में जो बुक दिया गया उसको याद कर लो, उससे क्वेश्चन पिछले एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था, हर शिफ्ट में पूछा गया था। तो मृच्छकटिका का लेखक है शूद्रक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंतुओं से बना है जो
प्रतिवर्त क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क से आवेगों को संचालित करता है। तो ये कौन करता है? ये मेरुरज्जु करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में स्पाइनल कोड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने क्या है, 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? देखो करंट तो पूछा है, लेकिन ये थोड़ा सा ओल्ड करंट है, तो हालांकि ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये कोई भी पूछ सकता है। 2014 में कौन सा राज्य बना था? सबको पता होगा, ये बना था तुम्हारा तेलंगाना। 2014 में आंध्र प्रदेश से टूट के इसको बनाया गया था। ये भारत का 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान रखो इसमें और दिया, जैसे कि उत्तराखंड कब बना था तुम्हारा? ये था 9 नवंबर 2000 को। झारखंड की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को। सिक्किम बना था भारत का 22वां राज्य कब? 22वां राज्य बना था ये 16 मई 1975 को। ध्यान रखना थोड़ा सा स्टैटिक भी। अक्टूबर 2020 तक भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अक्टूबर 2020 तक भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह जी थे। कौन थे? NK सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करें हम लोग वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना आर्टिकल 280 में दी गई है। वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने वर्षों के लिए नियुक्त करता है? 5 साल के लिए नियुक्त करता है। ठीक है, और इसमें देख लो थोड़ा सा, जो पहली बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और पहले में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे KC नियोगी जी थे। कौन थे? KC नियोगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर में स्थित है? पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तेलंगाना में है। तेलंगाना में है। जलदापरा है वेस्ट बंगाल में। बालपक्रा में तुम्हारा मेघालय में। बच कौन सा गया? बी दचिगम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये सबको पता होगा, जॉर्ज लेमेंतर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जॉर्ज लेमेंतर ने ब्रह्मांड में बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये ब्रह्मांड से रिलेटेड थ्योरी है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड थ्योरी है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई? विनिवेश का मतलब है कि सरकार अपनी संपत्ति को बेच रही है निजी कंपनी के हाथों। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विनिवेश कहते हैं। यानी कि सरकार अपनी सरकारी संपत्ति को कम कर रही है। ये कब हुआ था? ये हुआ था जब उदारीकरण का समय था। उदारीकरण का दौर कब था? 1990 के आसपास। ये 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1991। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेलवे पुल क्या कहलाता है? इसका नाम है तुमको बोगीबिल ब्रिज। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बोगीबिल ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे योगी बिल है, योगी बिल नहीं होगा, बोगीबिल होगा। बोगीबिल ब्रिज ये भारत का 5वां सबसे लंबा पुल है। लेकिन अगर बात करें रेल कम रोड, मतलब सड़क सह रेल, तो ये भारत का पहला सबसे लंबा ब्रिज है। ये असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट से जोड़ता है। क्लियर? और ये किस नदी पे है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ये किस नदी पे है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साथी परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? साथी परियोजना ये करंट का क्वेश्चन है। ये रिलेटेड है शिक्षा से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षा से रिलेटेड है। साथी परियोजना कब लॉन्च किया गया था? 2017 में लॉन्च किया गया था। इसको कौन लॉन्च किया था? इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया था। और बात करें साथ ई 2.0, इसको फिर से 2020 में शुरू किया गया था। तो देखिए योजना से क्वेश्चन आ रहा है, वही भर के क्वेश्चन आया था पिछले बार योजना से। तो योजना जो मोदी सरकार की योजना है उसको तो ध्यान रखिए कि दूसरा क्वेश्चन आ गया। देखिए योजना से निम्नलिखित में से किस कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। ऑप्शन नंबर बी। क्यों भाई? क्योंकि इसमें हुआ यूँ था, पहले तो जान लो प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरुआत कब किए थे मोदी जी? 28 अगस्त 2014। पहला क्वेश्चन तुम्हारा यही बन जाएगा। इसमें था कि बैंक अकाउंट ओपन से रिलेटेड था कि भारत के हर लोगों के पास अपना एक खाता होना चाहिए, वो भी 0 बैलेंस पे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि 11.5 करोड़ बैंक खाते खुले थे 2015 तक। तो ये 2015 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था ये प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके तहत
5 करोड़ अकाउंट खोले गए थे। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? टोटल हमारे भारत में अगर बात करें तो 6 राज्य में विधान परिषद है। देख लो कौन कौन, इसको याद करो। बिहार, यूपी, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटका, मुंबई, महाराष्ट्र, इसको हम लोग बोलते हैं महाराष्ट्र। इन 6 में क्या विधान परिषद है? बाकी में नहीं है। तो देख लो, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में, केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की उपग्रह आधारित वृद्धि प्रणाली है? इसका, ये भी एक करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा गगन। क्या हो जाएगा? गगन। गगन का फुल फॉर्म क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। और ये गगन को कौन बना रहा, किसने बनाया? तो ये इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ज्वाइंट वेंचर, उन्होंने मिलकर बनाया है। बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है? बेरिंग जल संधि जोड़ती है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम था वर्धमान। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ध्यान रखिएगा। इनका जो मूल नाम था वो था वर्धमान। अकशेरुकी में कौन शामिल नहीं है? सरीसृप, ये कशेरुकी है, बाकी जो है वो अकशेरुकी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सरीसृप। 2018 में निपा वायरस का प्रकोप कहाँ हुआ था? 2020 में एग्जाम था, 2018 का करंट पूछ रहा है, क्योंकि ये करंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा क्या है कि ओवरव्यू वाला करंट है जो न्यूज़ में हमेशा चलता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? इस सेट का ये दूसरा पुस्तक है, वो भी ओल्ड सारे लूसेंट के पीछे में जो पुस्तक है उसको रट लेना। इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है ऑप्शन नंबर डी अभिधर्म कोश। अभिधर्म कोश क्या है? एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक घटक नहीं है? जल जैविक घटक है, अजैविक घटक है, सूर्य का प्रकाश भी अजैविक है, मिट्टी भी अजैविक है। हरा पौधा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये अजैविक घटक नहीं है। 2018 में लॉन्च किया गया भारत का पहला अभिनव उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? हाइसिस। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना, कंप्यूटर से 3 से 4 3 क्वेश्चन मिनिमम, एक फुल फॉर्म आ रहा है। साइंस एंड टेक से करंट से रिलेटेड जो भी है उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। योजना, सरकार की जो योजना है, भले वो 14-15 जबकि भी हो, इंपॉर्टेंट योजना को रटो। इस सारा मिल के 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज अकेले रख रहा है, ध्यान रखना। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य थे। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, ऑपरेशन ग्रीन सरकारी योजना किसके लिए है? ये ऑपरेशन ग्रीन सरकारी योजना ये तुमको टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो 3 फसलों के लिए है। इसको हम लोग टॉप बोलते हैं। तो टॉप फसलों की आपूर्ति स्थितिकरण, टमाटर, प्याज और आलू, इसके लिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एक करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि ऑपरेशन ग्रीन्स को 2018-19 के बजट में पेश किया गया था। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है? ये भी करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने हाल फिलहाल में 3 राजधानी की घोषणा की थी। तो इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है वो है प्रिटोरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कैपटाउन की, तो ये इसकी विधायी राजधानी है, और जो इसका न्यायिक राजधानी है वो कौन सा है? ब्लूम फाउंटेन, ये है इसका न्यायिक राजधानी, ध्यान रखिएगा। OECD का मुख्यालय कहाँ है? OECD क्या है पहले इसको जान लो। OECD का फुल फॉर्म है तुमको ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। इसका मुख्यालय
पेरिस में है, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। OECD की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। भारत इसका मेंबर नहीं है, इंडिया OECD का मेंबर नहीं है, ध्यान रखना, इंडिया OECD का मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एनीमिलिया जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किसे एनीमिलिया जगत के अंतर्गत वर्गीकृत है? तो ये वर्गीकृत नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो है। ऑप्शन नंबर पूरा क्वेश्चन क्या है? वर्गीकृत नहीं किया किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ, क्योंकि मेटाजोआ, चाइनोजोआ और पीपियस, ये ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों एनीमिलिया जगत के हैं। प्रोटोजोआ नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। ये था हमारा 30 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट। आप लोग को कितना इसमें आता था कमेंट कीजिएगा, किसको कितना नंबर आ रहा है। बस ध्यान रखिए, क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, रेलवे के मूड को समझिए, वो कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। बाकी किताब रटने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके माइंड को अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि अवेयरनेस से अधिक क्वेश्चन है। योजना हो गया, कंप्यूटर अवेयरनेस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इन सब पे अधिक फोकस कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।